सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत भाग 11। सभी लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। वहीं गौरी शिवांश को लेकर ऊपर अपने रूम में पहुंची। उसने गर्दन झुकाए हुए ही वॉशरूम की तरफ इशारा किया। वहीं शिवांश तो बस उसे ही एकटक बड़ी शिद्दत और जुनूनी भरी नज़रों से देख रहा था। गौरी को उसकी जुनूनी नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, पर वो वैसे ही सर झुकाए खड़ी रही। शिवांश उसे अपनी जुनूनी नज़रों से देखते हुए बाथरूम में चला गया। गौरी वहीं खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद शिवांश बाथरूम से बाहर आया और रूम को देखने लगा। गौरी का रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। एक तरफ बेड लगा हुआ था और अलमारी रखी हुई थी। खिड़की के पास स्टडी टेबल था, जिस पर बहुत सारी किताबें रखी थी। दीवारों पर गौरी की ढेर सारी फ़ोटोज़ थी, जिनमें कुछ उसकी बचपन की फ़ोटोज़ भी थी, तो कुछ स्कूल की और कॉलेज की थी, और कुछ उसके पेरेंट्स के साथ थी। शिवांश एकटक उन फ़ोटोज़ को अपनी जुनूनी नज़रों से देख रहा था। तभी एक फ़ोटो पर उसकी नज़र जाकर अटक गई, जिसमें गौरी एक लड़के के साथ थी। उस फ़ोटो में वो उसकी पीठ पर चढ़ी हुई थी और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। गौरी को किसी और के साथ देख शिवांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां बिछ गई, पर फिर उसने गौर किया कि वो लड़का उसके माँ बाप के साथ भी एक फ़ोटो में है। तभी उसे याद आया कि गौरी का एक भाई भी है, जिसके बारे में उसने सुना है पर कभी देखा नहीं। यही सोच कि वो लड़का गौरी का भाई साकेत है, शिवांश थोड़ा शांत हुआ। वहीं गौरी अभी भी चुपचाप खड़ी थी। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और दमदार आवाज़ में बोला, क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ सुनकर गौरी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, तो वो वैसे ही उसे देख रहा था। गौरी ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांश जाकर बिस्तर पर बैठ गया और उसे देखकर बोला, आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ बढ़ गई और उसने कुछ दूरी बनाकर वो भी बेड पर बैठ गई। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खुद की आवाज़ को नर्म करते हुए बोला, जैसा कि आप जानती हैं, अब हमारी शादी होने वाली है और हम दोनों को अब पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। तो उसके लिए हमें एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश करनी होगी। अब आप मेरी पत्नी बनने वाली है, तो आपके मन में जो भी हो आप मुझसे खुलकर पूछ सकती है। यह बोल वो एकटक गौरी को देखने लगा, जो अब भी नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। शिवांश उसे चुप देखा तो बोला, आपको हमसे कुछ नहीं पूछना? गौरी ने ना में गर्दन हिलाई, तो वो फिर बोला, क्या आप नहीं जानना चाहती कि हम क्यों इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर गौरी ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, इस शादी को सीक्रेट रखने वाली बात अगर आपने बोली है, तो कुछ सोचकर ही बोली होगी। वैसे भी माँ कहती है कि कोई भी रिश्ता हो भरोसे पर चलता है। हमारा भी आपके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। इसलिए हमें इस रिश्ते पर और आप पर भरोसा है कि आपने ज़रूर कुछ सोचकर ही यह बात बोली है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। यह बोल उसने फिर से अपनी नज़रें झुका ली। वहीं उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर और उसकी बातें सुनकर शिवांश को बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में एक सुकून सा मिला। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो बड़ी दिलकश थी। वो एकटक शिद्दत से अपने सामने बैठी लड़की को देखने लगा, जो पहली बार में ही उसके दिल और दिमाग में बस गई थी और अब उसकी पत्नी बनने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। डिनर कर सूर्यवंशी परिवार वहाँ से चला गया। अगले दिन सगाई थी, तो बहुत सी तैयारियां करनी थी, इसलिए सुनीता जी और अनुभव जी भी रेस्ट करने के लिए चले गए और गौरी भी अपने रूम में चली गई। अगले दिन ठाकुर हाउस में सुनीता जी इधर उधर भागकर सब सामान देख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें होटल के लिए निकलना था। सगाई वहीं होनी थी। अनुभव जी ने उन्हें इधर उधर भागते हुए देखा
तो उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोले, धर्मपत्नी जी शांत हो जाइए, इतना क्यों टेंशन ले रही है। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, शांत कैसे हो जाए, इतना कुछ पड़ा है करने वाला। सामान गाड़ी में रखवाना है, अंजना जी के परिवार को देने वाले तोहफे एक बार चेक कर गाड़ी में रखवाने हैं। गौरी को देखना है वो तैयार हुई या नहीं। आप छोड़िए हमें बहुत काम है अभी। यह बोल वो उठने लगी तो अनुभव जी ने उन्हें फिर से बैठा दिया और बोले, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो चुका है, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, तोहफे भी चेक कर गाड़ी में रखवा दिए हैं। और रही बात हमारी लाडो की, तो साकेत ने कहा है कि वो वहीं जाकर तैयार होगी। उनकी बात सुनकर सुनीता जी कुछ शांत हुई। कुछ देर बाद वो लोग वहां से होटल के लिए निकल गए। वहीं सूर्यवंशी परिवार भी होटल पहुंच चुका था और अपनी होने वाली बहू और उनके माँ बाप का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद अनुभव जी की गाड़ी वहां पहुंची तो प्रदीप जी और अंजना जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। गौरी ने दोनों के पाँव छुए तो दोनों ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सब अंदर चले गए। होटल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। परिवार वालों को छोड़कर बाकी किसी को भी नहीं बुलाया गया था। प्रदीप जी ने एक सर्वेंट को बुलाकर अनुभव जी और सुनीता जी को रूम में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि सगाई में अभी टाइम था, तब तक वो लोग रेस्ट कर लेते। फिर गौरी को भी अभी रेडी होना था, तो इसलिए उन्होंने उन्हें रूम में भेज दिया। सर्वेंट उन्हें लेकर एक रूम की तरफ बढ़ गया। वो लोग कॉरिडोर में जा रहे थे, तभी उनकी नज़र सामने से आते शिवांश पर पड़ी, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वहीं शिवांश ने भी उन्हें देख लिया था। उसने बाद में बात करने का बोल फ़ोन रख दिया और अनुभव जी और सुनीता जी को देख उनकी तरफ बढ़ गया। उनके पास जाकर उसने उन दोनों के पाँव छुए तो दोनों ने ही मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। गौरी अपने पापा के पीछे ही सिर झुकाए खड़ी थी। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर अनुभव जी और सुनीता जी से उनकी तबीयत का पूछा, पर उसकी धड़कनें गौरी को देखकर बढ़ चुकी थी। यह लड़की हमेशा उसकी धड़कनें बढ़ा ही देती थी। उसे देखते ही शिवांश को अपने दिल में एक अलग ही एहसास पैदा होते महसूस हुए। शिवांश से बात कर अनुभव जी और सुनीता जी भी रूम में आ गए और गौरी को एक अलग रूम दिया था, जो शिवांश के रूम के पास था, जहां पार्लर वाली उसे तैयार करने वाली थी। शिवांश भी उसे जाते देख अपने रूम में चला गया, क्योंकि कुछ देर बाद सगाई का मुहूर्त था। किसी को भी इसकी खबर नहीं थी कि आज दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और राजस्थान के होने वाले हुकुम शाह की सगाई है। उन दोनों परिवारों और वहाँ काम करने वालों को छोड़कर पूरे होटल में और कोई नहीं था। पूरे होटल में टाइट सिक्योरिटी थी, ताकि कोई भी बाहर का इंसान या कोई और उस होटल में न आ सके। शाम 6:30 बजे गरिमा जी, शिवांश की दादी, प्रदीप जी और अंजना जी के साथ अनुभव जी और सुनीता जी इस वक्त होटल के हॉल में मौजूद थे, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ था, जिस पर एक बहुत खूबसूरत सा सोफा रखा था, जिस पर हमारे हीरो और हीरोइन बैठने वाले थे। पंडित जी भी वहीं मौजूद थे। तभी उन्होंने प्रदीप जी की तरफ देखा और शिवांश और गौरी को बुलाने के लिए कहा। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम की तरफ बढ़ गए, जहाँ शिवांश था। वहीं सुनीता जी भी गौरी को रूम में लेने चली गई। प्रदीप जी शिवांश के रूम में गए तो वो और मयंक सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, या ये कहे मयंक उसे छेड़ रहा था और शिवांश उसे घूर रहा था। प्रदीप जी को देख वो दोनों अपनी सीट से खड़े हो गए। प्रदीप जी ने जैसे ही शिवांश को देखा, वो उसे देखकर खुश हो गए। शिवांश ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, साथ ही राजस्थानी जूती, बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था। एक हाथ में महंगी घड़ी और एक हाथ में कड़ा था, जो हमेशा होता है। प्रदीप जी उसके पास आए तो शिवांश ने उनके पाँव छू लिए। प्रदीप जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज कई साल बाद उन्होंने अपने बेटे को
सीने से लगाया था। जब से शिवांश ने राजनीति ज्वाइन ना कर अपना बिजनेस शुरू किया था, तब से दोनों बाप बेटे ने कभी एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं की थी। या यह कहे कि प्रदीप जी शिवांश से नाराज थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए, पर शिवांश ने मना कर दिया था और अपना बिजनेस शुरू किया था। आज इतने साल बाद अपने पिता के सीने से लग शिवांश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भावुक हो गया था, पर उसने अपने जज्बातों को बाहर नहीं आने दिया। वहीं प्रदीप जी भी बहुत खुश थे और उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। प्रदीप जी ने शिवांश को खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोले, आज हम बहुत खुश हैं। हम हमेशा से आपके लिए ऐसे जीवन साथी चाहते थे जो घर परिवार के साथ साथ आपको भी संभाल सके। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि गौरी वही लड़की है। आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि उन्हें हमेशा खुश रखना और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करना, क्योंकि अब आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कोई और भी होगा जिनके लिए आप उनकी पूरी दुनिया होंगे। हम हमें उम्मीद है आप उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। उनकी बात सुनकर शिवांश की आंखों के सामने गौरी का मासूम सा चेहरा आ गया। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक जुनून, एक दीवानापन था जो यकीनन गौरी के लिए था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर तीनों वहां से हॉल की तरफ बढ़ गए जहां सगाई होने वाली थी। अंजना जी ने जैसे ही शिवांश को देखा, उनकी आंखें नम हो गई। शिवांश उनके पास आया और उनके पांव छू लिए। अंजना जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही यह आंसू खुशी के थे, पर वो फिर भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ा, अपनी माँ के आंसुओं को साफ किया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। शिवांश जाकर स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखें बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वही खूबसूरत एहसास होने लगे जो गौरी के पास होते हुए होते हैं। उसके कानों में पायल की मधुर आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठी भी। सुनीता जी गौरी को लेकर स्टेज पर आई और धीरे से उसे शिवांश के बगल में बैठा दिया। शिवांश ने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसका चेहरा और आंखें बेसब्र हो रहे थे अपनी गौरी को देखने के लिए, पर बिना किसी भाव के सामने देखता रहा। तभी एक सर्वेंट गुलाब की पंखुड़ियों से सजी एक थाली में रिंग्स लेकर उसके पास आया। पंडित जी के कहने पर शिवांश ने रिंग उठाई और गौरी की तरफ घूमा। उसने गौरी की तरफ देखा तो वो जम सा गया। अपनी जगह पर नजरें एकटक गौरी को देखने लगी, जो गोल्डन कलर का लहंगा पहने नजरें झुकाए उसके पास बैठी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में उसने मैचिंग हार, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक। आज थोड़ा सा मेकअप किया था उसने। शिवांश एकटक उसे देख रहा था और यही सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में जुनून और दीवानगी छाने लगी। वो किसी दीवाने की तरह शिद्दत से गौरी को देखे जा रहा था। तभी पंडित जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसे रिंग पहनाने के लिए बोल रहे थे, जिससे वो होश में आया और गौरी को रिंग पहना देता है। तभी पंडित जी गौरी को भी रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। गौरी हाथों में रिंग लिए एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती है, पर जिसकी उसे तलाश थी उसे ना देख उसकी आंखें नम हो जाती है। शिवांश का ध्यान गौरी पर ही था। उसकी नम आंखें देख वो बेचैन हो जाता है और वो भी उसकी नज़रों का पीछा करता है। उसे नहीं पता था कि गौरी दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है। तभी दरवाजे से एक लड़का भागते हुए अंदर आया, जिसे देख गौरी
नम आंखों से मुस्कुरा देती है। शिवांश भी उस लड़के को देखता है। उम्र 26-27 साल, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, काली आंखें। ब्लैक फॉर्मल सूट में वो लड़का बहुत दिलकश लग रहा था। वो लड़का जल्दी से गौरी के पास आता है और अपने कान पकड़ माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी जान, लेट हो गया। उस लड़के को देख और उसकी बातें सुन गौरी के आंखों में आंसू गाल पर आ जाते हैं। वहीं उसके मुंह से गौरी के लिए जान सुन शिवांश की आंखें गहरी हो जाती है और उसके हाथों की मुट्ठियां भींच जाती है। वहीं अनुभव जी और सुनीता जी यहाँ उस लड़के को देख खुश हो रहे थे। वहीं प्रदीप जी और अंजना जी उसे कन्फ्यूजन से देख रहे थे। वहीं मयंक का पूरा ध्यान शिवांश पर था। वो उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देख रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि शिवांश गुस्से में कुछ कर ना दे। तभी वो लड़का गौरी के आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ मेरी लाडो को, रो क्यों रही है? अपने भाई को माफ़ कर दे। मुझे पता है आज मेरी लाडो की ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे उसके पास होना चाहिए था, पर मैं लेट आया। पर क्या करूं बच्चे, लास्ट मोमेंट पर एक केस आ गया इसलिए लेट हो गया। गौरी कुछ नहीं कहती। तभी पंडित जी फिर से गौरी को शिवांश को रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। वहीं शिवांश जो गुस्से और जलन से धधक रहा था, वो उस लड़के के मुंह से भाई शब्द सुनकर शांत हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि वो लड़का गौरी का बड़ा भाई साकेत है। वहीं अंजना जी और प्रदीप जी भी अब शांति से उसे देख रहे थे। तभी साकेत गौरी को शिवांश को रिंग पहनाने का इशारा करता है तो गौरी हाँ में गर्दन हिलाकर धीरे से शिवांश को रिंग पहना देती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी साकेत शिवांश को देखकर बोलता है, बहुत सुना है आपके बारे में और जितना सुना है सब अच्छा ही सुना है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि मेरी लाडो का ध्यान रखना, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आए। मैंने और बाबा ने बहुत नाजों से पाला है इसे। हम मेरे लिए यह मेरी बहन नहीं मेरी बेटी जैसी है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमेशा इसका ध्यान रखना। शिवांश ने जल्दी से साकेत के हाथ पकड़कर नीचे गिरता है और एक नज़र गौरी को देख बोलता है, अब यह मेरी पत्नी है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, इसलिए इनको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी। वादा तो नहीं करता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी वजह से इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। यह बोल वो गौरी को देखने लगता है जो नजरें नीचे किए चुपचाप बैठी हुई थी। पर शिवांश की बात सुन उसका दिल धक धक कर रहा था, जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले 4 दिन शादी तक वो लोग यहीं रहने वाले थे। रात का समय सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सो रहे थे। वहीं शिवांश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देख रहा था जो उसे गौरी ने पहनाई थी। उसका दिल गौरी को देखने को कर रहा था, पर इतनी रात को वो उसे कैसे देखे, यही सोच सोच कर उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो बेड पर लेटा बार बार करवट ले रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो उठा और बेड पर बैठ गया और खुद से ही बोला, यह हमें क्या हो रहा है? हम इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? नहीं, हमें खुद को शांत करना होगा। मानते हैं गौरी हमारी मोहब्बत है, पर हम ऐसे बेसब्र नहीं हो सकते। बस कुछ दिन, फिर तो वो हमेशा हमारे पास ही रहेगी। यह बोल वो मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोचते हुए वो उठकर बालकनी में चला जाता है। वो वहाँ खड़ा होकर ऊपर आसमान को देख रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे की तरफ जाती है तो वहीं पर जम जाती है, क्योंकि जिसे देखने के लिए उसका दिल बेचैन हो रहा था वो वहाँ थी। शिवांश एकटक गौरी को देख रहा था, जिसने सिंपल सफ़ेद पटियाला सूट पहना था और गले में लाल रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। बाल खुले थे जो हवा के कारण बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो बार बार पीछे कर रही थी, पर वो जिद्दी बाल फिर से उसके चेहरे पर आ जाते थे।
यह देख शिवांश का मन हुआ कि वो जाकर उन बालों को उसके चेहरे से दूर कर दे जो उसकी गोरी को परेशान कर रहे थे। वो एकटक शिद्दत से गोरी को देखने लगा, जो वहां रखे बेंच पर बैठी आसमान को देख रही थी, तो कभी अपने हाथ में पहनी अंगूठी को जो शिवांश ने पहनाई थी। तभी गोरी को अपने ऊपर किसी की जुनूनी नज़रें महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़रें ऊपर बालकनी में खड़े शिवांश से जा मिली, जो पॉकेट में हाथ डाले खड़ा एकटक गोरी को देख रहा था। उसे देख गोरी खड़ी हो गई और उसने अपनी नज़र झुका ली। शिवांश की आंखों की तपिश खुद पर महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत अजीब लग रहा था और दिल में अलग एहसास पैदा हो रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो जल्दी से वहाँ से होटल के अंदर आ गई और सीधे अपने रूम में चली गई। वहीं उसे जाते देख शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने बहुत ही आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसला और रूम में आकर बेड पर लेट गया। घोड़ी के बारे में सोचते हुए उसे नींद आ गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।